बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सागर रज़ाक। हमें काफ़ी दिनों से तकरीबन काफ़ी सारे हमारे जो पुराने रेकी हीलर्स हैं उन्होंने अप्रोच किया। उनके काफ़ी सारों के मैसेज आए हुए हैं कि जिन लोगों ने रेकी हीलिंग सीखी हुई है, किसी ने 2 साल पहले अटोनमेंट्स हुई थी, किसी की साल पहले हुई थी, बल्कि कुछ लोगों ने बताया कि वो 5-5 साल पहले की रेकी हीलिंग सीख के गए हुए हैं हमसे, और प्रैक्टिस नहीं कोई इतनी ज़्यादा कर सके। तो उन लोगों ने पूछा है कि जी अब हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम फ़र्दन फ़र्दन उनको गाइड करें या एक-एक करके उनको बताएं, तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो रेकी हीलर्स हैं, जिनकी टूर्नामेंट्स हो चुकी हैं, उनके लिए बेसिक गाइडलाइन कुछ चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी उनको। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने रेकी लेवल 1 सीखा हुआ है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने रेकी लेवल 1 एंड 2, और कुछ लोग हैं जिन्होंने तीनों लेवल्स, बेसिक लेवल्स रेकी के लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 सीखे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं हम रेकी लेवल 1 से, कि वो लोग जिन्होंने रेकी लेवल 1 सीखा हुआ है वो क्या करें, किस तरह प्रैक्टिस करें। कुछ चीज़ें तो सभी लेवल्स के लिए सेम होती हैं, कुछ शराइत कह लें या कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो सभी के लिए होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो सिर्फ लेवल 1 में, जैसे कि आपको रिमाइंड करने के लिए मैं बता ही देता हूँ कि लेवल 1 में सेल्फ हीलिंग तो आप सभी में कर सकते हैं। रेकी हीलर लेवल 1 का जो होता है, सेल्फ हीलिंग भी कर सकता है अपने आप पे, अपने जिस्म पे हाथ रख के, और वो दूसरों को भी, किसी को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अदर देन फैमिली मेम्बर्स, किसी को भी आप हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी फिज़िकल इशू है, कोई भी अगर बीमारी है, या रिलेशनशिप का इशू है, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा बहुत आता है, या बच्चों को कोई खौफ है, एग्ज़ाम्स का मसला है, तो किसी भी मामले के लिए आप रेकी हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ होती है कि जो हम पहले भी बताते हैं कि कोशिश करें कि जब आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हों तो आपके जो हाथ हैं ऐसे क्रॉस नहीं होने चाहिए, और आपकी जो लेग्स हैं वो भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, अपने आप को हीलिंग देते हुए भी। और जब हम किसी को भी हीलिंग दे रहे हैं तब भी ये कोशिश करें कि हमारे हाथ और लेग्स जो हैं वो क्रॉस ना हो। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा सिंबल्स वगैरह जो आपको दिए जाते हैं, रेकी लेवल 1 वाला सिंबल जो होता है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको आप सिंबल बना लें। आप अपनी सिंबल आप हवा में भी बना सकते हैं, आप हथेली पे भी बना सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद सिंबल बनाएं, और उसके बाद हाथ प्लेस कर दें। सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो अपने ऊपर रख दें हाथ, जहाँ भी आप कंफर्टेबली रख सकते हैं हाथ। और अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो आप उनके जिस्म के अगर कहीं पेन है, अगर कोई कहीं तकलीफ़ है कोई, तो वहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप सर पे भी हाथ रख के आप हीलिंग दे सकते हैं। वहाँ भी उसको कोशिश करें कि आपके हाथ क्रॉस ना हो, आपकी लेग्स क्रॉस ना हो। और अगर किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो उनके भी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है तो हाथ और जो टांगे हैं उनकी क्रॉस ना हो, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है एनर्जी मैक्सिमम सर्कुलेट करे और हमें जल्द अज जल्द अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अच्छा, उसके बाद लेवल 2 का आ जाता है कि लेवल 2 के हीलर्स, क्योंकि डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं, उनको हाथ रख, सेल्फ हीलिंग के लिए तो डेफिनेटली वो अपने हाथ अपने जिस्म पे रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, रखने भी चाहिए। और डिस्टेंट हीलिंग के लिए उनको, यानी कि जैसे बताया तरीकाकार बताया गया है कि आप हाथ पे, यानी कि आप पेपर पे भी लिख के, जिसको भी आपने डिस्टेंट हीलिंग करनी होती है, उस बंदे का नाम आप लिख सकते हैं, नाम लिख लें, उसका लोकेशन लिख लें और उसका इशू लिख लें। 3 चीज़ें, नाम, कंप्लीट नेम हो जाए तो अच्छा है, और और उसके बाद लोकेशन उसकी जितनी डिटेल में हो जाए इट्स गुड, और नंबर 3 पे उसका इशू। अच्छा, उसमें देखें छोटी छोटी चीज़ें, मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ कि रेकी हीलिंग पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली, यूज़ की जाने वाली लफ्ज़ टेक्नोलॉजी ही बोलना चाहिए, जदीद साइंस है। तो अगर अगर हम रिज़ल्ट्स नहीं ले पा रहे तो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कि या तो हम रेकी हीलिंग को ब्लेम करना शुरू कर दें
या उसमें से खामियां निकालें या अपने में से खामियां निकालें। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, अपने हीलर्स को कहता हूँ कि जिस दिन आपने रेकी हीलिंग से करोड़ों लोग दुनिया में रिजल्ट्स ले रहे हैं माशाल्लाह, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर रहे हैं, तो आसान तरीका तो यही है कि हम रेकी हीलिंग में से खामियां निकालें और उसको छोड़ के घर बैठ जाएं आराम से, कहें ठीक है जी, ज़िंदगी ऐसे ही है, जैसी चल रही है चलने दें, हमें बस हमने ये एक एफर्ट की। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपने आप में तस्हीह करें, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उन लोगों के लिए जो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। जो अपने आप में तस्हीह करेंगे, अपनी गलती को दूर करते जाएंगे, बहुत ही जल्द क्विकली, देखते ही देखते विद इन फ्यू वीक्स में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बार बार हो रहा है हमारे हीलर्स के साथ, जिन्होंने अपनी गलतियां दुरुस्त की और उनको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने लग पड़े। अब मैं बता रहा था डिस्टेंट हीलिंग का कि देखें, फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंट हीलिंग में एक अपनी हथेली पे लिखते हैं या एक पेपर के कागज़ का टुकड़े को जो आप हथेली में कप कर सकते हो, उस पे लिखते हैं जी नाम, फ़र्ज़ कर लिया अली, और लोकेशन क्या है जी लाहौर। और तीसरा इशू क्या आ गया उसमें, आप कह लें कि चलें हम कह लेते हैं कि स्टोमिक का कोई मसला है, उनका उनका कोई मैदे का इशू है जो बहुत पुराना है, क्रोनिकल हो चुका है, जो हल नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें हम जो हमने लफ्ज़ गलती कह लें या कमी कह लें, सिर्फ अली कोई नाम नहीं होता, उस बंदे का कंप्लीट नेम हमारे पास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। टारगेट अगर असाइन नहीं होगा तो हीलिंग शटर हो जाएगी। पता नहीं कितने अली होंगे लाहौर में, और लाहौर, ऊपर से लाहौर भी बहुत बड़ा शहर है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा लाहौर में एक ही अली नाम का बंदा हो, तो ये मिस्टेक है, इसे कहलाएगी ये चीज़ कि हमने ये गलती की है। अच्छा, होगा क्या अब, फ़र्ज़ के लिए कि उनका नाम है अली जवेद, ठीक हो गया, ये थोड़ा सा बेहतर हम कैटेगरी में आ गए। अली जवेद डेफिनेटली थोड़े होंगे, आगे उनकी उम्र लिखी जा सकती है, फ़र्ज़ करें उनकी उम्र है जी 40 ईयर्स है, अली जवेद 40 ईयर्स। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया लाहौर। लाहौर बहुत बड़ा है, उसमें आप कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी वो DHA में रहते हैं, DHA फेज़ 6 में। उसके बाद उनका अगर हाउस नंबर, अगर स्ट्रीट नंबर भी मिल जाए तो आप वो भी, इट्स ग्रेट, ग्रेट फॉर अचीविंग योर रिजल्ट्स। स्पेसिफिक हो जाएंगे हम, ठीक हो गया, अली जावेद DHA 6 में रहते हैं, ये गली नंबर है। और उसके बाद आखिर पे आ जाते हैं हम उनके इशू पे। इशू इशू ये है जी, उनका स्टोमिक का मसला है, और इशू में हम उसका यानी कि स्टोमिक का मसला ठीक करने के लिए उनको हीलिंग करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये चीज़, ये मिस्टेक जो है ये बहुत दफ़ा बहुत से लोग कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा कि नाम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक हो गया, और लोकेशन वाज़े होनी चाहिए, जितनी डिटेल हो सके, जितनी डिटेल्ड हो सके लोकेशन, ताकि जो हीलिंग है, जो एनर्जी है, वो सही बंदे तक पहुँचे और हम जल्द अज जल्द रिजल्ट्स लेने के काबिल हो सकें। लेवल 3 के लिए भी यही फार्मूला चलेगा डिस्टेंट हीलिंग के लिए, क्योंकि लेवल 3 का जो हीलर है उसकी पावर्स डेफिनेटली लेवल 2 के हीलर से ज़्यादा होती हैं, वो जल्दी रिजल्ट्स लेने की पोजीशन में होता है ड्यू टू हिज एक्स्ट्रा पावर्स। तो लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं वो वही होंगे उनके लिए भी, जो लेवल 1 के लोगों के लिए हैं, के हीलर्स के लिए हैं, लेवल 2 के हीलर्स के लिए हैं, लेवल 3 के हीलर्स के लिए हैं। अच्छा, इसमें आगे अब थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका हाथों की पोजीशन, जो मैंने बताई है। इसमें जो अक्सर मिस्टेक करते हैं हीलर्स, क्रॉस जो है वो नहीं होने चाहिए, हाथ आपकी टांगें क्रॉस नहीं होनी चाहिए, सेल्फ हीलिंग करते हुए भी और किसी को हीलिंग देते हुए भी। और लेवल 2 में आ गए हम कि हम जब लेवल 2 में डिस्टेंट हीलिंग के लिए नाम लिखते हैं तो वो पूरा होना चाहिए, लोकेशन जितनी मैक्सिमम पूरी हो सके, ताकि एनर्जी गलत बंदे को, या कह लें कि शैटर ना हो जाए। अब अगर हम अली लाहौर करेंगे तो लाहौर में पता नहीं कितने अली होंगे, उन सबको फिर एनर्जी तकसीम हो जाएगी और डेफिनेटली हम फिर अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये दो मेन चीज़ें हो गई। उसके बाद आ गया, हाँ, बाज़ लोग पूछते हैं कि हम टीवी देखते हुए हीलिंग कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात ये होगी कि हम रेकी हीलिंग जब भी हमने करनी है, अगर हम अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो अच्छे माहौल में बैठ के, पीसफुल माहौल में बैठ के, मुकम्मल प्राइवेसी के साथ, सुकून के साथ हीलिंग सेशन दें। पुरसकून कमरा होगा, सुकून वाली जगह होगी, तो उसमें हम अच्छी तरह से हीलिंग सेशन कर सकते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फोकस कहीं और होगा, तो आप वो हीलिंग में तवज्जो नहीं होगी, आपकी फोकस नहीं होगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी हमें अच्छे फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह बाज़ लोगों को जल्दी होती है कहीं जाने की, तो उसके लिए उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप अगर आप जल्दी में हैं तो पहले वो काम कराएं, हीलिंग सेशन आप बाद में कर लें। सेल्फ हीलिंग करनी है आपने, या आपने डिस्टेंट हीलिंग करनी है, वो आप उस काम को करने के बाद कर लें। रात वाला जो हीलिंग सेशन है, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, आप रात हीलिंग अपना ऑन करके सोएं। इट्स वेरी ग्रेट टाइम आपके पास होता है और बड़ा वफर टाइम होता है। हीलिंग ऑन करें, और जो भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, एक लास्ट चीज़ इसमें एडिशन करते जाएं कि विजुलाइज ज़रूर करें कि जो भी आप जिस काम के लिए हीलिंग दे रहे हैं वो काम हो चुका है। विजुलाइजेशन इसमें ज़रूर करें। और रात को भी जब आप हीलिंग सेशन ऑन करते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, अपने लिए, तो पता होना चाहिए किस काम के लिए हीलिंग दे रहे हैं, और उसी चीज़ को आप देख के कि ये काम आपका हो चुका है, उसको विजुलाइज करते करते आप सो जाएं, और सुबह जब उठें तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर लें, आप उसको हीलिंग सेशन को। तो ये हो गए कुछ बेसिक बातें हो गई हमारी आज। उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन रेकी हीलिंग्स के बारे में, जो रेकी हीलर्स कंटिन्यू नहीं कर सक पाए तो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बुनियादी मालूमात आपको दी जाएं। और उसके अलावा किसी किस्म के भी अगर आप क्वेश्चन रेज़ करना चाहते हैं, किसी किस्म का सवाल ज़हन में आ रहा है, तो वो भी आप बिलतकल्लफ़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर वो इज्तमाई नोयत का हुआ सवाल तो डेफ़िनेटली फिर वीडियो सेशन ही उसका बेस्ट आंसर है इंशाल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन करने में बिल्कुल मत शर्माएं। वी आर हेयर टू रिप्लाई योर ऑल आंसर्स इंशाल्लाह। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।